Hello and welcome to LDL 25. It's your lockdown lecture 25. Last lecture, 24 number, we have finished chapter number 2 called solutions. We have one more chapter from a physical chemistry part called chapter number 3, electrochemistry. Today we'll discuss the introduction of electrochemistry. The reaction involved in electrochemistry are redox reactions carried out in a cell called a galvanic cell, etc. etc. कुछ बेसिक ऐसे टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. हम शुरुआत करते हैं द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? एज द नेम सजेस्ट, it contains two processes, electrical and chemical processes. Many times when observe a chemical reaction or we know that energy is manifested in different forms and it can be interconvertible into one another. Energy के बहुत से forms है और ये energy जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल है, उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. वैसे ही कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वाइस वर्सा, सेम वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी को इनिशिएट भी कर सकते हैं. So a branch of chemistry which deals with the two type of energy conversion, chemical to electrical and electrical to chemical, is known as electrochemistry. That means the interconversion of a chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy studied under the head of electrochemistry. Electrochemistry is a branch of chemistry जिसमें हम कुछ ऐसे reactions discuss करने वाले हैं जिसमें जो प्रोड्यूस होने वाली केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस फॉर्म में ला सकते हैं. स्पॉन्टेनियस मींस अकर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप होने वाले रिएक्शंस. लेट्स सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Chemistry, a branch of chemistry, deals with the interconversion of energy from chemical to electrical and electrical to chemical is known as electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है या हम ये कह सकते हैं कन्वर्टिंग chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy, we need a device. The device is called electrolytic cell and electrochemical cell. We can have two different type of cell के बारे में हम बेसिक जानकारी रखते ही प्राइमरी स्टैंडर्ड से. सेल्स क्या होते हैं? सेल कुछ ऐसे डिवाइस है जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. पहले हम बात करने जा रहे हैं दो टाइप के सेल्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. इन नॉर्मल डिफरेंस के दोनों के बीच का क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नॉर्मल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो यूजफुल है फॉर जो यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और उसमें से वो केमिकल एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द सेल कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो एक सिंगल डिवाइस है जिसमें एक ही एपरेटस के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स डिप्ट होते हैं. ये इलेक्ट्रोड्स को आउटर सर्किट में बैटरी से जोड़ा जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा. बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड. केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है. तो ये टाइप का जो डिवाइस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. फॉर एग्जांपल वाटर H2O इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर it get decomposed to produce H2 and O2. So this type of reaction in which
electrical energy is utilized to initiate the chemical reaction is called electrolytic reaction, and the device useful for the conversion is called electrolytic cell. The second way around is called electrochemical cell, जो हमारे सेकंड पार्ट में electrochemical cell, जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल. गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल डिफरेंस देख सकते हो. इसमें एक सिंगल डिवाइस है, इसमें दो डिफरेंट एपरेटस है, एक एक इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया हुआ है दोनों ही एपरेटस में. सॉल्यूशन भी दोनों में अलग अलग है. तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. चैप्टर के लेटर पार्ट में ये दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एन इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों ही रिएक्शंस जो है या दोनों ही एपरेटस के अंदर जो रिएक्शंस परफॉर्म होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं. Redox contains two parts, reduction and oxidation. That means this reaction, जो reactions जो chemical cell में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो redox reactions होते हैं. ये redox reaction भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. Direct redox reaction occurs in electrolytic cell. Indirect redox reaction occur in electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, बट दिस रिएक्शन इज इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. वेल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट्स अ डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन. तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम बाद में डिटेल में लिस्ट आउट करने वाले हैं. आगे बढ़ते हुए रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ऑलरेडी 11th में रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ लिए हैं. रेडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. पहले ऑक्सीडेशन. We can have different forms for the explanation of oxidation. Oxidation means losing of electron, or increasing oxidation number, or addition of a electronegative element, or removal of a electropositive element, etc. etc. can be defined as an oxidation. और ये सब जो है उसको ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है. बेसिकली ऑक्सीडेशन को हम यहां पे डिस्कस करेंगे एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं कॉल्ड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन जो है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन के साथ हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ व्हाट आर कॉल्ड एजेंट्स. एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ. रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. गॉट इट? जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है. जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है. जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. सो दैट मींस द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये था कुछ बेसिक टर्म्स जो हम गैल्वेनिक सेल के डिस्कशन से पहले अगर जान ले तो हमारे लिए काफी है, अच्छा है. हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक ऐसी ब्रांच जो एनर्जी के कन्वर्जन से रिलेटेड है. एनर्जी वी नो दैट इट कैन बी, और एनर्जी मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट मींस अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म. लेकिन एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल है इजीली. और केमिस्ट्री की एक ब्रांच जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकती है, या जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एस्टैब्लिश करती है, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए दो इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोसेसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हमने बेसिक फॉर्म में समझ लिया है. इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब टॉपिक का जो मेन पार्ट आ रहा है वो है गैल्वेनिक सेल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल?
Galvanic cell is an electrochemical cell. Converts spontaneous chemical reaction into electrical एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड गैल्वेनिक सेल इज वन ऑफ देम। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मींस विच अकर ऑन इट्स ओन, और जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड गैल्वेनिक सेल इज वन ऑफ देम। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो स्पॉन्टेनियस है। से फॉर एग्जांपल हम एक एपरेटस ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रोड डिप किया गया है जो है कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड्स मतलब एक रॉड या एक स्ट्रिप जो पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल की हो सकती है, कार्बन, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, जिंक वगैरह इलेक्ट्रोड के तौर पर मतलब यूज हो सकते हैं। ये जो कंस्टिट्यूशन है एक पार्ट जिसमें एक एपरेटस में एक सॉल्यूशन लिया है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच गेट्स डिसोसिएटेड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इनटू इट्स कंस्टिट्यूइंग आयंस। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको पानी में डिसॉल्व करते ही वो अपने कंस्टिट्यूइंग आयंस में डिवाइड हो जाए। दैट मींस CuSO4, you know that it gets divided into Cu2 plus and SO4 2 minus ion. Then CuSO4 is known as the electrolytic solution, electrolyte। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो एक एपरेटस में भरा हुआ है और उसके अंदर डिप किया हुआ एक इलेक्ट्रोड, ये जो कंस्टिट्यूशन हुआ इसको कहते हैं हाफ सेल। हाफ मींस आधा। दिस इज कॉल्ड हाफ सेल। एक और सेल में ले रहा हूं, हाफ सेल की बात कर रहा हूं। एक और एपरेटस जिसमें सपोज करो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ZnSO4 और उसमें हमने जिंक रॉड डिप किया है। जनरली जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है उसी का एक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट यूज किया तो कॉपर का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, तो हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड के तौर पर कॉपर लिया। सेम में जिंक सल्फेट लिया है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के तौर पर जिंक ले रहे हैं, जिंक Zn रॉड। इट ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ हाफ सेल। ये एक हाफ सेल हुआ, ये हाफ सेल हुआ। जब ये हाफ सेल को हम जोड़ देते हैं इन अ सर्किट तो इट कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सेल। दो हाफ सेल की कॉम्बिनेशन से बनने वाला ये जो कंप्लीट सेल है इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होते हैं इन सिंगल एपरेटस, सॉल्यूशन एक ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं तो जिसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है जिनको हमने सर्किट के थ्रू जोड़ा है। यहां पर बैटरी की वगैरह जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होगा, जिसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मैंने यहां पर शो किया है। हम यहां पर आ रहे हैं वापस और पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कन्वर्ट करता है केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसमें दो हाफ सेल होते हैं। हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल। जब ये दोनों हाफ सेल कंबाइन होते हैं इट कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सेल, और ये जो कंप्लीट सेल है दिस इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला और बढ़िया वाला एक गैल्वेनिक सेल बनाया था जिसको हम डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो मैंने बाजू में कंस्ट्रक्शन आपको शो करी है इट्स अ डेनियल सेल कंस्ट्रक्शन। डेनियल परफॉर्म अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक के बीच का डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हम जानते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स। अगर मैं
कंप्लीट रिएक्शन लिखूं तो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। यहां पर कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो चार्ज नहीं है। एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो करता है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, जबकि प्रोडक्ट की साइड जिंक का ऑक्सीडेशन 2 प्लस है और कॉपर का 0 है। तो ये इंडिकेशन है कि जिंक जो है वो यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेल्यूलर फॉर्म में या सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया डेनियल ने, एंड इट कंस्टिट्यूट अ सेल कॉल्ड डेनियल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, एक शॉर्ट नोट पूछी जाएगी इस चैप्टर में से, राइट डाउन ऑन डेनियल सेल। ये उसका पूरा कंस्ट्रक्शन। डेनियल सेल को समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, हाफ सेल्स, दो हाफ सेल। यहां पर मेरे पास दो हाफ सेल है। हाफ सेल नंबर 1 कंटेन्स 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन ये एपरेटस ए में भरा हुआ है, मैंने बीकर ए या पार्ट ए में। ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। ये एक्चुअली डेनियल सेल, जो हम गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड डेनियल सेल? बिकॉज डेनियल हैज यूज्ड कॉपर एंड जिंक फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेनियल सेल। आप कॉपर या जिंक के बदले दूसरे कोई भी मेटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंस्टिट्यूट अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। आप बहुत सारे डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन डेनियल ने जो सेल दिया था इट्स कॉल्ड डेनियल सेल। मैं उसको कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में तुमको समझा रहा हूं। ZnSO4 1 मोलर सॉल्यूशन इन 1 apparatus। एक जिंक का रॉड इसमें डिप किया हुआ था, Zn रॉड, जिंक का रॉड जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, सॉरी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, एंड an electrode dipped inside it considered a half cell। जो दूसरा हाफ सेल है उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोलर, और उसमें कॉपर की एक स्ट्रिप जो है उसको डिप किया गया था। इसके अलावा ये दो हाफ सेल को जोड़ा जाता है इन आउटर सर्किट थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कॉल्ड वायर। ये कंडक्टर या वायर के थ्रू इसको जोड़ा गया है। बीच में की है, यहां पर गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए। अगर आपको खाली डायरेक्शन मेजर करनी है तो गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। आपको वोल्टेज मेजर करना है, यू कैन यूज वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर है, की है, कैथोड और एनोड को हमने जोड़ दिया है। ये आउटर सर्किट कनेक्शन है। ये आउटर सर्किट के अलावा एक और डिवाइस है जो हम यहां पर देख सकते हो। इट्स अ यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ये उल्टा यू जैसा एक ट्यूब है जिसको हमने नाम दिया है सॉल्ट ब्रिज। ये ब्रिज है, ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? दो एंड को जोड़ता है। सेम कंडीशन है यहां पर। ये ब्रिज जो है ये दो हाफ सेल को जोड़ रहा है। ये इंटरनल अटैचमेंट है। जो सर्किट है बाहर वायर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल अटैचमेंट। एक्सटर्नली दे आर ज्वाइंट विद वायर्स, बट इंटरनली जो उनके सॉल्यूशन है उनको ज्वाइन किया है बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्यों ऐड किया है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसके दोनों ही एंड पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर ग्लास फुल होता है, ग्लास फुल। और ये यू ट्यूब जो है, यू शेप की जो ट्यूब है, उसमें इनर्ट, अगेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट व्हाट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं हम जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। Those electrolytes which are not involved in any type of a chemical reactions, this type of a chemical reaction is known as inert electrolytes। ये जो inert electrolytes है वो कौन कौन से है? KCl, KNO3 या NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज यू शेप का ट्यूब है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जिसके दोनों एंड पर ग्लास फुल है, और ये है कंस्ट्रक्शन of a complete Daniell cell। Daniell cell is one of the type of a galvanic cell। लेकिन Daniell ने स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक से ये सेल कंस्टिट्यूट किया था, इसलिए इसको Daniell सेल नाम दिया गया है। आप इसके अलावा बहुत से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये यू शेप ट्यूब जो सॉल्ट ब्रिज है, आउटर सर्किट में हमने इसको जोड़ा है जिंक, कॉपर को वगैरह को। और ये जो कंस्ट्रक्शन एक बार ध्यान से देख ले, समझ ले।
फिर हम इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे। फिर से ध्यान दे, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। जब ये हाफ सेल दो तरीके से कंबाइन हो जाए, आउटर सर्किट में वायर के थ्रू और इनर सर्किट में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, देन दे कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सेल, एंड दिस कंप्लीट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज द एग्जांपल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। और स्पेसिफिकली जो गैल्वेनिक सेल में कॉपर और जिंक यूज किया गया है उसको हम कहते हैं Daniell cell, because Daniell has utilized this copper and zinc to constitute the first type of galvanic cell. जल्दी से नोटबुक निकाल और फटाफट ये ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, जिंक जो है इट बिहेव्स एज एन एनोड एंड कॉपर टाइप बिहेव्स एज अ कैथोड। ओके, लेक्चर को बीच में पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है जिसको हमने नाम दिया था सॉल्ट ब्रिज। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जब हम ये सेल को कंप्लीट जोड़ देंगे, दो टाइप के फ्लो क्रिएट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो और दूसरा कन्वेंशनल करंट। फिजिक्स आपने पढ़ा हुआ 11th का, आप जानते हो व्हाट इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है वो हम अज्यूम करते हैं दैट इट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। एक्चुअली एनोड जो है जिंक का है और जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो फेस करता है। एनोड पर ऑलवेज एक्सपीरियंसेस ऑक्सीडेशन। तो मैं पहले एनोडिक रिएक्शन लिख रहा हूं, एट एनोड। अगर ये सेल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? Zn जो है वो Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जिंक का जो रॉड है वो धीरे धीरे करके कोरोड होता जाएगा, जिसमें से Zn2 आयन सॉल्यूशन में ऐड होता जाएगा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट में जिंक से कॉपर की ओर मूव करेंगे। यहां पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। सो हियर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर इन आउटर सर्किट। जो दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे वो आउटर सर्किट में कॉपर की स्ट्रिप तक पहुंच गए। अब ये कॉपर की स्ट्रिप पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से प्रोड्यूस होने वाला Cu2+ जो CuSO4 में से प्रोड्यूस हुआ है डिसोसिएशन से, ये Cu2+ इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन से जाके मांगेगा गिव मी इलेक्ट्रॉन्स, गिव मी इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से कॉपर के स्ट्रिप पर पहुंचे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर को रिड्यूस करेंगे। मतलब कैथोड के ऊपर एट कैथोड जो Cu2+ आयन है जो सॉल्यूशन में, वो कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा टू गेट डिस्चार्ज इटसेल्फ। और वो जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने रिलीज किए थे जो आउटर सर्किट से पहुंचे थे, ये कॉपर को मिल जाएंगे और ये कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस Cu। तो ये तरीके से कैथोड पर रिडक्शन होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होती है विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेडॉक्स, क्योंकि यहां पर रिएक्शन एक ही एपेटाइज में नहीं हो रही है, तो डिफरेंट एपेटाइज में हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड पर हो रहा है रिडक्शन। लेकिन हम बात कर रहे थे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है? अब जब ये प्रोसेस हो रही है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां पर Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है। Increasing concentration of Zn2+ on our left hand side. Similarly, on our right hand side, we have increasing concentration of Cu2+. तो ये तरीके से अगर दोनों ही एपेटाइज के अंदर अगर डिफरेंट आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अक्यूमुलेशन होता गया तो ये प्रोसेस एक स्टेज पर जाके रुक सकती है। और ये प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है। We'll use a salt bridge टू फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन को कंटिन्यूअस रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
So importance of salt bridges, it allows the flow of current by completing the circuit. एक करंट फ्लो होना इसकी वजह से है, और दूसरा इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है. So this is the importance of a salt bridge. Now let's see how the half cells are denoted. हाफ सेल्स का डिनोशन कैसे होता है. हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्टिट्यूशन के लिए दो हाफ सेल होते हैं. एक होता है कैथोडिक हाफ सेल, दूसरा होता है एनोडिक हाफ सेल. प्रेजेंटेशन. ओके, तो हम इसका जो सेकेंड पार्ट है प्रेजेंटेशन, इसको यही लेक्चर के सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड.